क्या आप जानना चाहते हैं कि भारतीय पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें? तो यह वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम कुणाल है। पासपोर्ट आपके एक आईडी प्रूफ का काम करता है और साथ ही साथ अगर आप कहीं इंटरनेशनली सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें भी काम आता है। अगर मान लीजिए आप इंडिया से इंटरनेशनली कहीं बाहर जाना चाहते हैं बाय फ्लाइट, तो इसमें पासपोर्ट आपके लिए ज़रूरी होता है। पासपोर्ट एक तरह से आपकी पासबुक कॉपी की तरह होती है, जिसके अंदर आपके जो जर्नी होते हैं ऑल ओवर द ईयर या ऑल ओवर द मैनी ईयर्स या 6 मंथ्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें? पासपोर्ट अप्लाई करने के 3 माध्यम हैं। एक्चुअली पहले 2 होते थे, अब तीसरा माध्यम जो है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए शुरू कर दिया है। जो नॉर्मली रेजिडेंट्स है वो भी अपने घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। सॉरी। तो पासपोर्ट अप्लाई करने का सबसे पहला माध्यम था ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको पहले फॉर्म लेने जाओ, फिर उसको भरो, फिर उसको लाइन में लगकर जमा कराने जाओ, जिसमें बहुत अधिक समय की बर्बादी होती थी और कोई गारंटी नहीं हो पाता था कि काम होगा कि नहीं। और दूसरा माध्यम है एजेंट के थ्रू। अगर एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उनकी बहुत सारी लंबी फीस होती है, उनको पे आउट करने में ही हमारा सर चकनाने लग जाता है और वो पैसे लेकर भी काम नहीं करते। कई एजेंट तो ऐसे होते हैं जो पैसे लेकर भाग जाते हैं। ऐसे में किया जाए तो सबसे बढ़िया माध्यम है तीसरा, ऑनलाइन घर घर बैठकर खुद ही अप्लाई करें। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 1500 रुपये का चार्जेस होता है नॉर्मल पासपोर्ट जो होता है अप्लाई करने के लिए। तो इसको घर बैठे ही बैठकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भारतीय पासपोर्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो यह वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे अप्लाई पासपोर्ट ऑनलाइन। अब देखिए पासपोर्ट की वेबसाइट खुल गई। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन अप्लाई ऑनलाइन नॉर्मल तत्काल पासपोर्ट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए सबसे पहले आ रहा है रजिस्ट्रेशन थ्रू द पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल। तो मैं फ़िलहाल रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके लिए पहले मेरे को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देखिए पासपोर्ट बनवाने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो यहाँ से होगा यूज़र रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्टर टू अप्लाई एट, देखिए CPV दिल्ली, ये हेड ऑफिस है पासपोर्ट का। और ये जो होता है पासपोर्ट ऑफिस, ये आपके जो एरिया है, यानी कि अगर आपकी कोई सिटी है तो उसका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस हेड होगा। तो जैसे मेरा सिटी है लुधियाना, तो लुधियाना का जो नज़दीकी पासपोर्ट हेड ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस होगा वो चंडीगढ़ है। मैं चंडीगढ़ पे क्लिक कर देता हूँ। जो आप यहाँ से लिस्ट में से देख सकते हैं शहरों के नाम, जो भी आपके नज़दीकी शहर का पासपोर्ट और हेड ऑफिस हो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है, चंडीगढ़ मैंने सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पासपोर्ट का जो फॉर्म होगा उसको सबमिट करने चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये हेड ऑफिस है वहाँ पे मेरे एरिया का, लुधियाना का चंडीगढ़ है, जहाँ से मेरा पासपोर्ट बन के आएगा। अब गिव नेम, वो यहाँ पे बोल रहा है 45 कैरेक्टर का आपका नाम हो सकता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम अमित। सरनेम बोल रहा है तो वर्मा, अमित वर्मा। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। अब वो बोल रहा है कि डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो मैं इसको यस रख देता हूँ। मतलब कि मेरी जो लॉगिन आईडी होगी पासपोर्ट सेवा केंद्र के उस पे पोर्टल पे, तो मेरी लॉगिन आईडी यही होगी। और पासवर्ड मैं फिलअप कर देता हूँ। अब कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं। और वो बोल रहा है हिंट क्वेश्चन।
अब हिंट क्वेश्चन में मैं रखने वाला हूँ, कुछ भी अपना हिंट क्वेश्चन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंट क्वेश्चन में मैं फर्स्ट स्कूल रखने वाला हूँ NSS। एंटर द करेक्टर डिस्प्लेड, ये कैप्चा भरने को कह रहा है, कैप्चा भर देते हैं। 7048AV, वो भी कैपिटल भर। उसके बाद मैं इसको रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो बोल रहा है पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट 0 to 9, 1 लोअर केस करेक्टर AZ और मोर अपर केस AZ। इट कैन बी हैव मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स। तो हम भर देते हैं वो बोला कि पासवर्ड 0 से 9 के बीच में एक करेक्टर हो पासवर्ड में, और A से Z के लगभग तक अक्षर हो जो छोटे में हो, और अपर केस मतलब बड़े में A से Z तक के बीच में कोई अक्षर हो। और मैक्सिमम पासवर्ड आपका जो होता है पासवर्ड वो 14 कैरेक्टर्स का हो सकता है और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। दोबारा कैप्चा भर लेते हैं। अब देखिए मैसेज आ गया मेरे को, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द ईमेल सेंट टू योर ईमेल ID। दिस लिंक विल बी एक्टिवेट ओनली टिल 24/10/2016। देखिए वो कह रहा है कि ये जो लिंक है 24/10/2016 तक एक्टिवेट हो सकता है, उससे पहले ही आपको एक्टिवेट करना होगा। मेरे को एक ईमेल आ गया होगा, मैं ईमेल ID में चेक कर लेता हूँ। देखिए अब आ गया मेरे को पासपोर्ट एडमिन की तरफ से रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी ID को जो है रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। देखिए वो मेरा जो पोर्टल है, मेरी जो ID है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, वो रजिस्टर्ड हो गई है। तो चलिए फॉर्म भर लेते हैं। तो पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ। सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक हेयर टू लॉग इन टू विजिट ए पासपोर्ट सेवा पोर्टल www.passportindia.gov.in फॉर फर्दर डिटेल्स। मैं क्लिक हेयर टू लॉग इन कर देता हूँ। देखिए अब पासपोर्ट सेवा की फिर से एक पेज खुल गया पासपोर्ट सेवा का। अब लॉगिन ID मांग रहा है, भर देते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया। पासवर्ड भरने को बोल रहा है, पासवर्ड भर देते हैं। कैप्चा भी भर देते हैं। और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। और देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिस पासपोर्ट, अप्लाई फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर सरेंडर सर्टिफिकेट।
व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन। तो हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा, पासपोर्ट अप्लाई करने के यहाँ से भी 2 तरीके हैं। अगर आपके पास नेट का कनेक्शन अच्छा है तो आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड ई फॉर्म का जो है लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप ई फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको आप फिलअप करेंगे, फिलअप करके फिर अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अपलोड ई फॉर्म पे उस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। मैं ये प्रोसीजर भी बताऊंगा, पहले हम पहले प्रोसीजर से कर लेते हैं पासपोर्ट अप्लाई। देखिए बोल रहा है यू कैन डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम हियर, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिल इट फॉर्म ऑफलाइन भर के अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा है यू कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ऑनलाइन भरेंगे हम। देखिए अब बोल रहा है सिलेक्ट स्टेट, तो स्टेट में पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है, लुधियाना पे क्लिक कर दिया। अब देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, नॉर्मल तत्काल 36 पेज 60 पेज। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए फ्रेश पासपोर्ट। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, जो नॉर्मल होती है वो नॉर्मल ही होता है, और जो तत्काल होता है उसकी फीस ज़्यादा होती है और वो पासपोर्ट जल्दी बन के आ जाता है। और तत्काल के जो पेजेस होते हैं 60 पेजेस होते हैं, इसके 36, तो मैं 36 पे क्लिक कर देता हूँ। पेजेस आप जो है 60 भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए गिव नेम, यहाँ पे बोल रहा है अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम डालिए, तो हम फर्स्ट नेम भर देते हैं अमित, और मिडिल नेम वर्मा, सरनेम वर्मा। जेंडर मेल। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, नो, मेरे को किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता। डेट, हैव यू एवर चेंज योर नेम, नो। डेट, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे एक लिंक बता रहा है, पॉपअप मैसेज आया, ओनली बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी और एनी ऑफिस ऑथराइज्ड टू इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स। देखिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1980 से पहले का है तो इस पे आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना जरूरी नहीं होता। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका 1980 के बाद का है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना मैंडेटरी है। प्लेस ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लुधियाना लिख देता हूँ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो वो भर दीजिएगा। अब सिलेक्ट स्टेट, कौन से स्टेट में, पंजाब। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पड़ता है, और मैरिटल स्टेटस सिंगल। अब बोला प्लीज फर्निश एफिडेविट एज पर एनेक्चर के इन केस यू आर अनेबल टू प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड मैरिज सर्टिफिकेट और ज्वाइंट एफिडेविट ड्यू टू मैरिटल डिस्क्लोजर ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेट पे क्लिक हो गया, सिंगल पे क्लिक करना है मेरे को। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ से ही है, अगर आप बाद में हैं वो नॉन रेजिडेंस के लिए। पैन इफ अवेलेबल, यहाँ पे वोटर आईडी इफ अवेलेबल। एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो फिलहाल मैं प्राइवेट रखने वाला हूँ, जो मेरी प्राइवेट जॉब है। इज आइदर यू आर ए पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, ये माइनर के लिए है, माइनर मैं नहीं हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट एंड अबव कर देते हैं। इज एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, नॉन। विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका चेहरे या पूरी बॉडी में कोई भी मार्क हो वो भर सकते हैं। मॉडरेटिंग है फिर भी भर देते हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन, आई द होल्डर अबव मेंशन आधार नंबर हेयर बाय गिवन बाय obtain number name in fingerprint for I have no objection। और सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करके
यहाँ पे ये रह गया था इसलिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया। सेव माई डिटेल्स पे दोबारा क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए वो फादर गिवन नेम आ रहा है, फादर नेम भर देते हैं। सरनेम मांग रहा है उनका, भर देते हैं सरनेम। मदर नेम मांग रहा है, वो भी फिलअप कर देते हैं। लीगल गार्डियन गिवन इफ अप्लीकेबल है, ये सब उनका नाम। अगर आपके मम्मी पापा के अलावा आपका कोई जो गार्डियन है जो आपकी परवरिश कर रहा है या आप अपने मम्मी पापा का नाम नहीं जानते तो इसको फिलअप करेंगे। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए इज योर पेरेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो, नो पे रहने देंगे क्लिक। रेजिडेंस सिंस, वो बोला आप रेजिडेंस कहाँ कब से हैं यहाँ पे भर देते हैं। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एड्रेस मांग रहा है। ये मैं डमी एड्रेस भर रहा हूँ, विलेज टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अब पुलिस स्टेशन मांग रहा है तो मैं ढाबा पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे नजदीकी यही पुलिस स्टेशन है। पिन कोड भर लेते हैं, मोबाइल नंबर भर लेते हैं, टेलीफोन नंबर नहीं है मेरा, ईमेल आईडी भर देते हैं। अब वो बोल रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस, यस। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए पूछ रहा है, नाम भर सकते हैं उनका, तो उनका नाम भर देते हैं। उनका मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी उनकी अगर है कोई या टेलीफोन नंबर है, नहीं तो रहने दीजिए और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब वो फर्स्ट रेफरेंस नेम एंड एड्रेस मांग रहा है। ये रेफरेंस होता है कि अगर जब आपके पास पुलिस आएगी आपके घर वेरिफिकेशन के लिए, ये आधार का प्रोसेस होता है, सॉरी पासपोर्ट का प्रोसेस होता है। आधार जब वेरिफिकेशन के लिए आएगी तो आपके आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करेगी कि ये बंदा कब से रह रहा है, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछेगी, तो उनके नाम दीजिए जो आपके फेवर में बोले। तो पहला मैं नाम भर देता हूँ, ठीक है, और उनका एड्रेस भर देता हूँ। मोबाइल नंबर उनका भर देता हूँ। सेकंड रेफरेंस मांग रहा है, यहाँ पे भी भर देते हैं सेकंड रेफर। एज ए डमी ले रहा हूँ मैं, आप जो है अपना करेक्ट नाम भरिए अपने जान पहचान के लोगों का। अब उनका नंबर भर देते हैं। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, हैव यू एवर होल्ड एनी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट? नहीं, इससे पहले मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड? नो, ना मैंने इससे पहले कभी अप्लाई किया। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ देयर आर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मैं फिलहाल सबको नो कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ के, मैं इसको पढ़ चुका हूँ तो आप आराम से पढ़ के इसको भर सकते हैं।
सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अब मेरी सारी डिटेल आ गई, जो मैंने भरा था ये सब आप अपना देख लीजिएगा अच्छी तरह। जो मैंने भरा था पूरा फॉर्म आ गया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे प्लेस मांग रहा है, प्लेस भर देते हैं। डेट आज की आ गई, आई अग्री कर देते हैं, सेव माय डिटेल्स कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं कि दिखता कैसे है। तो फिलहाल ये प्रीव्यू शो नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा एसएमएस। अब वो बोल रहा है कि अगर पासपोर्ट सेवा एसएमएस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 40 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, पर आपका जो एप्लीकेशन जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा आपकी जो डिटेल्स हैं आगे आपको एसएमएस के थ्रू आती रहेंगी। तो मैं इसको नो ही करूँगा, नो आई डोंट नॉट इनरोल पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस, नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो बोल रहा है कि आप मेरे जो, अब देखिए वो बोल रहे हैं कि यस शेयर माय नेम कॉन्टैक्ट डिटेल जेंडर एंड एप्लीकेशन टाइप विद कोला एमएस, ये जो कंपनीज के नाम है इनके साथ करें मेरे जो डिटेल्स हैं शेयर, तो मैं नो पे ही करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे नो डू नॉट शेयर माय डिटेल्स पे क्लिक करके सबमिट फॉर्म कर देता हूँ। अब देखिए अब वो बोल रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। अब अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है ये निकलेगी। तो मैं बैक करके देखिए इस तरह की रिसिप्ट निकलेगी। अभी जो फीस है मैंने पेड आउट नहीं किया है, तो इसको फीस को पे आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं, जो अभी सारे जो रिट्रीव पार्शियली सेव्ड फॉर्म। अब देखिए पे एंड शेड्यूल फीस अपॉइंटमेंट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। अब देखिए वो बोल रहा है कि किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहेंगे, ऑनलाइन पेमेंट या चलान पेमेंट थ्रू एसबीआई ब्रांच से। मैं ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और ये आपकी डिटेल्स हैं, एप्लीकेशन आईडी, गिवन नेम, ये उसके बाद चेक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अब वो बोल रहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र अम्बाला में अवेलेबल डेट है 18/10/2016 को आपको बुलाया जाएगा। अगर वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र चंडीगढ़ में 18/10 की डेट है और लुधियाना में भी 18/10 की है। तो मेरा शहर जो है लुधियाना है, मैं लुधियाना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा शहर लुधियाना है, चाहूँ तो मैं चंडीगढ़ अम्बाला दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लुधियाना पे सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे बोला कैप्चा भर दीजिए, कैप्चा भर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस इतना है, गिवन नेम इतना है, सर्विस टाइप फ्रेश है, नॉर्मल। मेरी फीस कितनी लग रही है, 1500 रुपये। कॉन्टैक्ट ये है डिटेल, पेमेंट वंस मेड फॉर अप्लाइंग पासपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिफंडेड इफ द पेमेंट इज सक्सेसफुल डन, प्लीज डू नॉट पे अगेन, प्लीज कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन विद इन 5 मिनट्स। ये 5 मिनट का टाइम दिया मेरे को ये ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए। अगर एक बारी फीस चली गई तो दोबारा मेरे को नहीं मिलेगी। अब ये बोल रहा है अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 18/10/2016 टू प्रोसीड चेक योर
बुक अपॉइंटमेंट एंड सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट। अब वो बोला कि एक अर्लीस्ट उससे चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए 18, 19, 20, 21, 24 इन सब की जो अपॉइंटमेंट डेट है ये फिक्स्ड है। तो इन सब पे आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। मैं 18 को ही रहने दे रहा हूँ। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अब ये स्टेट बैंक की साइट खुल गई है। सॉरी, ये पेमेंट गेटवे खुल गया। अब यहाँ पे स्टेट बैंक चार्जेस नील, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये एटीएम से भी निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी और क्रेडिट कार्ड से। तो इनके कुछ चार्जेस लगते हैं, वो देख लीजिए। मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को। और देखिए ये पेमेंट एक्चुअली हो भी नहीं रहा है। मैं ना इसको पेमेंट को आगे प्रोसीड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो है ये जो रजिस्ट्रेशन है पहले ही करवा लिया है ना। मैं इसको प्रोसीड करने वाला था, और ये लिखा हुआ है कि 23:30 बजे से लेके 12:30 तक जो पेमेंट है नहीं हो सकती, कार्ड पेमेंट्स। और ये जो है इंटरनेट बैंकिंग से ही पेमेंट हो सकती है। तो इंटरनेट बैंकिंग मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, आपको जो है अपॉइंटमेंट के डेट के दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, और साथ में ये जो रिसिप्ट आएगी इसका प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखा था मैंने उसका प्रिंट आउट ले जाके उसके ऊपर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के ले जाना है। वहाँ पे ऑफिसर आपका साइन करेंगे और डॉक्यूमेंट को आगे भेज देंगे। वहाँ पे आपके पूरा डिटेल्स चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और साथ में फोटो कॉपीज रख लिए जाएंगे। आपके जो अंगूठे के निशान है, 10 जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको घर आ जाना होगा, और कुछ दिनों के बाद पुलिस आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए आएगी। आपके पड़ोसियों से आपके बारे में पूछेगी। जब वे इसको आगे ओके करके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे, तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट बन के आपके पोस्ट द्वारा आपके घर पे आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपको दूसरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। दूसरा प्रोसेस भी देख लेते हैं भरने का। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और पासपोर्ट सेवा केंद्र की ऑफिस की वेबसाइट पे गए। अब यहाँ से मैं जो है आपको वो भी भर के दिखा देता हूँ। देखिए एक जरूरी बात, यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है आपके पास Adobe Acrobat 9 होना चाहिए टू डाउनलोड मेन पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेश री इशू। यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं ये निकल आएंगे यहाँ से। चलिए आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं। और ये जो डाउनलोडिंग है देखिए स्टार्ट हो गई है। इसको डाउनलोड करके हम फिलअप कर लेते हैं, ओपन करके। ये पीडीएफ की फाइल होती है। अब ये फाइल खुलने लगी है। एक्चुअली मेरे पास जो है अभी पीडीएफ रीडर नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको फिलअप नहीं कर पाऊंगा। तो आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद जैसी वही डिटेल्स सारी हैं जो मैंने पहले ही भरी थी, उसको डिटेल्स को भर के आप जो है यहीं पे अपलोड का जो ऑप्शन होता है उस पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोड कहाँ से करना होता है। जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो ये एक्सेल के रूप में सेव हो जाएगा, एक्सेल के रूप में। तो उसको आप चेंज मत कीजिएगा, उसको वैसे ही सेव कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके यहाँ पे आके अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ जो आपका ब्राउज करके जो भी आपका फॉर्म जहाँ पे हो वो सिलेक्ट करके आप जो है भर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं उस फाइल को। अपलोड करने के बाद क्या होगा, अभी फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है
वैसे ही है जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है, मैंने वीडियो में भी शो कर दिया था, वही इस वीडियो में मेरी लॉगिन आईडी है। तो एक बारी दोबारा देख लीजिए, कुणाल कुमार 1337@gmail.com। यहाँ पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब का बटन दबा दीजिए। सॉरी, यू सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं इस वीडियो के रिलेटेड। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।